नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। जब भी हम क्लास लेते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, क्लास में अक्सर बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, हमें स्टडी करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, लेकिन हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए ये एक वीडियो बना दिया जाए कि स्टडी आपको करनी है तो उसके लिए बेस्ट प्लान कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो स्टडी अगर आपको करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, तो टाइम टेबल कैसे बनाएं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं ये हमारा सेशन। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या है, प्लान, आपके पास टाइम क्या क्या है, आपके गोल क्या क्या है, उन चीजों को आपको एक्सेस करना है। सबसे पहला आपके स्कूल आवर्स कितने हैं, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका स्कूल का जो टाइम है ना वो कितना है। स्कूल का टाइम कितना है, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग टाइम होता है। आपके स्कूल का जो टाइम है उसको आपको सबसे पहले देखना है। मान लो कि आपके स्कूल का टाइम मान लो कि 7 से लेकर के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी का 8 से 2 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। तो आपको देखना आपका स्कूल का टाइम कितना है, स्कूल आवर कितना है, सबसे पहले आपको ये देखना है। जो आपका स्कूल आवर है उसके हिसाब से आपको उसका टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप मान लो कि पढ़ाई के साथ साथ में आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, या संगीत कला साहित्य में रुचि रखते हैं, या किसी और सेक्टर में रुचि रखते हैं जिसमें आपको समय देना होता है, उसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आप कितना टाइम डेडिकेशन दे रहे हैं, उसमें 1 घंटा 2 घंटा जो दे रहे हैं वो आपको टाइम देखना है। उसके बाद में आपको देखना फ्री टाइम कितना, भाई साहब इसको ध्यान से देखना है। ये जो फ्री टाइम आपको नजर आ रहा ना, आप जब ये कैलकुलेशन करके देखेंगे ना कि भाई हमारे स्कूल का टाइम ये है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम हमारा ये है, फ्री टाइम आपको बहुत सारा नजर आएगा जो हम ऐसे ही बैठ करके निकाल देते हैं। हमें खुद को आइडिया ही नहीं कि भाई साहब इतना टाइम हमारे पास है क्या। सबके पास 24 आवर टाइम है, सबके पास 24 आवर टाइम है, और 24 आवर टाइम में हमारा फ्री टाइम आप जब देखो ना, कैलकुलेशन देखोगे ना, तो बहुत सारा आपको मिलने वाला है। तो आपको तीनों चीजें देखनी है, स्कूल का टाइम कितना आपका, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं उसका टाइम कितना लग रहा है, फ्री टाइम आपके पास कितना है, ये सबसे पहले आपको देखना है। ये जैसे ही आप देख लेते हैं तो उसके बाद में आपको देखना है कि मुझे करना क्या है, मुझे प्लान क्या करना है। आपको ये सारा टाइम आपने देख लिया, स्कूल का टाइम देख लिया, फ्री टाइम देख लिया, और करिकुलर एक्टिविटीज का अपना टाइम देख लिया। फिर आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करने हैं कि भाई मुझे क्या करना है। सबसे पहला एकेडमिक गोल क्या है आपका, आपको ये देखना है कि मुझे, जैसे आप बोर्ड परीक्षा के अंदर है, मान लो कि बोर्ड या नॉन बोर्ड किसी भी क्लास के, आपको एक टारगेट तो सेट करना पड़ेगा ना कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, है ना। आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। मान लो कि आपने टारगेट सेट किया 80% का, किसी ने 90 का किया है, किसी ने कितने का किया, किसी ने कितने का किया। और एक और बात बताऊं, ये टारगेट जब सेट करें तो आप कंपीट अपने आप से करना है, खुद से ही करना है। मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसके 60 से 70% का उसका परसेंटेज रहते हैं, मतलब उसका जो पिछले वर्ष का, जो उससे पिछले का जो रिकॉर्ड रहा है 60, 65, 70 ये रिकॉर्ड रहा है। अब वो टारगेट रख रहा है 95 का। मैं ये नहीं कह रहा कि 60, 70 वाला 95 नहीं ला सकता, लेकिन टारगेट ऐसे रखना है जिसमें आप जिसको अचीव कर सको, जिसके लिए आप अपना प्लान कर सको, वो रखना है आपको। मान लो तो आप अपने आप से कंपीट करना है। मान लो कि आपके 70% आए, ठीक है, 70% आए पिछली क्लास के अंदर, तो आप उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, 75, 80, 85 कैसे ला सकते हैं, वो अपना टारगेट रखना है। दूसरे इसकी तुलना नहीं करनी है, अपने आप से तुलना करनी है। तो आपको अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने परसेंटेज लेकर के आने, क्योंकि जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। और उस गोल को जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां लिख करके रखिएगा बढ़िया सा कि भाई हाँ ये मुझे मेरा टारगेट है। जब टारगेट दिखेगा तो आप काम करोगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपके नजर उस टारगेट पे जाएगी ना, करे यार टारगेट रखा है तो उसके अकॉर्डिंग काम भी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी जो बड़े लोग होते हैं ना, जो भी अपना अच्छा काम करते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे टारगेट लिख करके रखते हैं कि मुझे ये करना है। तो टारगेट आपको ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि मुझे पूरे साल भर में 1 ईयर का है कि भाई 1 साल में जैसे ही मेरे एग्जाम आएंगे, मेरे रिजल्ट में मुझे ये लेकर के आना है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म गोल। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बड़े जो टारगेट होते हैं ना, जैसे 1 साल का आपका प्लान है, ये 80%, 90% आपको लाना है, एक दिन में पूरे नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो शॉर्ट टर्म गोल बनाने, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या है, आपको देखना है कि भाई मैं सप्ताह में 7 दिन में क्या कर रहा हूं, 7 डेज तक जाते क्यों, मैं तो कह रहा हूं 1 डे में क्या कर रहे हो आप, 1 डे के बाद में देखो 7 डेज में क्या हो रहा है आपका, 15 डेज में आपका क्या हो रहा है, 30 डेज में आपका क्या हो रहा है। ऐसे आप देखोगे ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो बड़ी चीज हो जाता है। हमारे पास जो बुक होती है, एक भी किसी भी सब्जेक्ट की आप बुक ले लीजिए, एक बुक लेते हैं, उसको एक दिन में हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं टीचर्स, कैसे पढ़ाते हैं, उसमें से एक चैप्टर लेते हैं, चैप्टर में से टॉपिक लेते हैं। क्यों लेते हैं,
भाई एक दिन में पढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है? टीचर्स ने तो पूरे साल भर पढ़ाता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, वो तो पढ़ा सकता है। तो स्टूडेंट को पूरी एक बुक एक दिन में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? छोटे छोटे क्यों रखते हैं? क्योंकि छोटे 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 से बड़ी चीज हो जाती है। तो आपको छोटे छोटे शॉर्ट गोल रखने हैं, छोटे छोटे गोल रखोगे तो आप बड़ा गोल अचीव कर पाओगे। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, छोटे छोटे गोल रखोगे उसके, जैसे मैंने कहा 1 डे, 7 डे, 15 डे, 30 डे, तो थोड़ा बड़ा गोल भी रखना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं तो 3 मंथ में कहां पहुंच जाऊंगा, 6 मंथ में कहां पहुंच जाऊंगा, 9 मंथ में कहां पहुंच जाऊंगा, ये आपको देखना है कि कितना पहुंच जाऊंगा। तो एकेडमिक गोल सेट करना है, पहले कितना परसेंटेज लेना। आप स्टूडेंट है पढ़ने वाले, तो आपके लिए ये गोल है। शॉर्ट टर्म छोटे छोटे प्लान बनाना है, और लॉन्ग टर्म अगर मैं इस प्लान के हिसाब से काम कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म में मैं ऐसा क्या इतना कर लूंगा क्या, इसके हिसाब से आपको देखना। तो सबसे पहले आपने देखा अपने पास टाइम कितना है। नंबर 2, आपको गोल सेट करने हैं। नंबर 3 पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रायोरिटीज देनी है कि भाई किसको हम प्रायोरिटी दें, कैसे दें, सब्जेक्ट को, टास्क को। आइडेंटिफाई करना है आपका वीक सब्जेक्ट कौन कौन सा है। देखो जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि और उसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सके। जो वीक सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कम है, तो उसमें कौन कौन से वीक पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, उसको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो यानी जो वीक एरियाज आपके हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। आपको देखना है कि मेरा वीक एरिया कौन कौन सा, उसको आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे कुछ सब्जेक्ट है ऐसे हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, और अभी आपको उसमें तैयारी करने की जरूरत है, आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं कैसे करूं, कहां करूं, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि अभी जो उत्कर्ष के 6 to 12 के जितने भी कोर्सेज है उसमें अप टू 90% का बिग समर सेल चल रहा है, 14 से लेकर 20 जून तक का चल रहा है। यदि अभी तक आपने इसका फायदा नहीं लिया तो आपको लेना अप टू 90% प्लस UC 13 उत्कर्ष के मेन चैनल के 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने से 13% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। जो नॉर्मल कोर्सेज है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की जो है, ये जो इसमें इतने नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल रहा है, इसमें 13% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे इसका 13% करूँ तो 260 रुपये और कम हो जाएगा। इसी तरह से जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको 2500 और 2500 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। कॉमर्स आर्ट्स की हम बात करें, प्राय इसमें क्या क्या बेनिफिट है, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, ऑडियो स्मार्ट्स, ई बुक है, क्लास PDF है, सारे आपके टेस्ट भी होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, प्रैक्टिस के लिए MCQs भी आपको मिलते हैं। और जो प्राइम बैच अगर आप लेते हैं CBSE, RBSE, MP, UP, बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए, नए सेशन के लिए, तो ये 6 to 8, 9, 10 के लिए ये प्राइजेस इसमें रहने वाली है, और एक्स्ट्रा 13% बेनिफिट इस प्राइस में और कम हो जाएगा। अगर आप प्राइम बैच रिकॉर्डेड ज्वाइन करते हैं तो 3200 रुपए के और 13% एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्या क्या इसमें मिलता है, नॉन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉडल पेपर, और नॉन बोर्ड के लिए कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई अभी तक हमने हमारा प्लान नहीं किया और हम चाह रहे हैं कि अच्छी हमारी कहीं तैयारी हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके 14 से 20 जून तक के बीच में इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कहां पर थे हम, सब्जेक्ट के प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे। तो आपको देखना कि वीक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी अच्छे एजुकेटर से जुड़ करके, या जहां भी आपको बैठ लगता है जुड़ करके आप अपने उसको वीक जो पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। नंबर 2, रेगुलर रिवीजन करना है। विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आपको वीकली प्लान बनाना है कि 6 दिन में जो पढ़ा संडे को उसका रिवीजन करना है, एनी हाउ करना है, जितना पढ़ा उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर एग्जांपल देके कहता भी हूं कि आप नई स्कूल में जाते हैं, आपकी क्लास के अंदर मान लो जितने बच्चे हैं उनके नाम आपको नहीं मालूम है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन नहीं मालूम है, लेकिन 1 महीने के बाद सबके नाम बता दोगे, उनकी हरकतें भी बता दोगे। क्यों? क्योंकि रोज उनको देखते हो, रोज उनको देखोगे ना तो उनके छप जाएंगे चेहरे, उनकी आदतें छप जाएगी। तो रिवीजन भी आप करोगे तो जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। होमवर्क और असाइनमेंट, होमवर्क और असाइनमेंट जो आपको मिलता है उसको भी रेगुलर पे करना है, क्योंकि लिखने से, किसी ने कहा ना कि 1 बार बोल 100 बार बोलना और 1 बार लिखना बराबर होता है। तो किसी भी चीज को आप लिखते हैं तो उसमें आपका मन, मस्तिष्क, हाथ, शरीर, सारा का सारा पूरा कंसंट्रेशन होता है। तो लिखने से बड़ा प्रैक्टिस होती है। तो होमवर्क और असाइनमेंट को भी करना है ताकि प्रैक्टिस आपकी रेगुलर बनी रहे। पॉइंट 4 की हम बात करते हैं, टाइम स्लॉट। अब आपको देखना है, आपके पास टाइम की बात कर ली थी, टाइम कितना है, कहां कहां का है। नंबर 2, आपने टारगेट सेट कर लिए। नंबर 3, हमने बात कर ली कि जो जो प्लस पॉइंट है उसको और इंक्रीज करना है, माइनस पॉइंट है उसको ठीक करना है, कैसे करना है वो बता दिया। टाइम स्लॉट कौन कौन सा आपके पास, मॉर्निंग में रूटीन क्या है आपका, मॉर्निंग का रूटीन क्या है, इवनिंग का रूटीन क्या है, ब्रेक्स कितना है, वीकेंड पे स्टडी प्लान, ये आपको करना है। देखिए अगर मॉर्निंग की हम बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता मॉर्निंग में आपके पास, अगर स्कूल जाते हैं तो समय आपके पास होगा। ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, उनके पास समय थोड़ा कम रहता है।
अगर रेगुलर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके पास समय सुबह का कम रहता है। बाय द वे मान लो कि आपके स्कूल का टाइम 7 के बाद में 8 बजे है, तो हो सकता है थोड़ा आप आधा एक घंटा निकाल लो, बाकी सुबह का टाइम कम रहता है। आप अपना रूटीन के काम करते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर घूमना फिरना करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इतने में आपका टाइम चला जाता है। इवनिंग में रूटीन आप अच्छा सेट कर सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके पास कम समय रहता है, समय कम रहता है। जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, जो वर्चुअल स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि वर्चुअल स्कूल भी है और नेहल वर्चुअल स्कूल की मैं आपको बता दूं कि नेहल वर्चुअल स्कूल का ऑनलाइन आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप वर्चुअली भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल जाने की आपको जरूरत नहीं, स्कूल की तरह ही उसकी मान्यता है। तो वर्चुअल पढ़ाई करते हैं तो मॉर्निंग में आपके पास समय ज़्यादा मिल जाता है, आप उतना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो स्कूल में 6-7 घंटे का टाइम देते हैं वो टाइम इसमें बच जाता है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें वक्त टाइम ज़्यादा होता है। तो मॉर्निंग में समय उनके पास वर्चुअल स्कूल वालों के पास होता है, रेगुलर वालों के पास कम होता है। इवनिंग में आपके पास टाइम होता है, जैसे स्कूल से आप 1-2 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद का टाइम आपका शाम तक का सोने तक का आपके पास टाइम है। तो ये आपको देखना है, जैसे मान लो कि 2 बजे तक आप स्कूल से फ्री हो जाते हैं, 2:30 बजे तक हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपके पास कितना समय है उसको पूरा देखना है। जैसे मान लो कि 2 बजे आप फ्री हो जाते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 2, 8 घंटे, टोटल 8 घंटे होते हैं। उस 8 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करना होता है। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप 40, 50 या 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा अगर लगातार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद 5, 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक आपको लेना है। ब्रेक लेने का मतलब ये ब्रेक लेने के लिए बैठ के फिर उठ ही नहीं रहे, ब्रेक का मतलब वो इतना टाइम का है ब्रेक लेना आपको। मैंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आपको, 5, 10, 15, 5 मिनट का हो सकता है ब्रेक, 10 का हो सकता है, 15 का हो सकता है। वीकेंड पर स्टडी का प्लान। वीकेंड पे क्या करते हैं अक्सर हम, वीकेंड पे पूरा, जैसे आपका मान लो कोई संडे है, पूरा दिन भर है, 24 आवर जो है, उसमें आपको घूमना फिरना सब करना है, लेकिन उसमें भी प्लान रखना है कि मेरा रूटीन थोड़ा सा बना रहे, ताकि 6 दिन का जो यूटिलाइजेशन है उसमें बेनिफिट मुझे मिल जाए। तो आपको टाइम को अलोकेट करना है। अब टाइम को अलोकेट कैसे करना है? जैसे आपके पास समय है, मॉर्निंग का टाइम नहीं है तो इवनिंग में करना है, ब्रेक्स का टाइम उसमें निकालना है, और वीकेंड का भी प्लान हमें करना है। पॉइंट 5 की बात करते हैं, एक टाइम टेबल बनाना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। मैं एक टेम्पलेट के रूप में आपको टाइम टेबल बना रहा हूं। जरूरी नहीं है आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें, कोई का जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने एक नमूने के रूप में आपको बता रहा हूं। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लगता है कि मैं जल्दी उठता हूं 5 बजे का, तो आप कर लीजिए, कोई मना नहीं है। आप लेट उठने वाले हैं तो इसको थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा एक्सटेंड कर लीजिए। एक केवल स्पेसिमेन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। मंडे टू सैटरडे का जो है, क्योंकि हम बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे भी है कई जगह पर, लेकिन मंडे टू सैटरडे का मैं आपको बता रहा हूँ, संडे का अलग से हम बात कर लेंगे। अगर आप मान लो कि 6 बजे उठते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। अगर आप समय के पाबंद है, खुद डिसिप्लिन है, उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अलार्म लगा के सोए या अपने घर वालों को कह के सोए कि मुझे इस समय पर उठाना है। तो 6 से 6:30 आधा घंटे आपको सारा का सारा जो रूटीन का काम हो आपको करना है। रूटीन का काम आपको करना है जो आपका करना है। 6:30 से 7 का जो टाइम है, जो एक्सरसाइज है, योगा है, कुछ है, ये अपने फिजिकल के लिए, हेल्थ के लिए रखना है, क्योंकि सबसे पहला जरूरी है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो सारा काम होगा ढंग से, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो टाइम है 6 से 7 का हमने रखा, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको 5 से 6 का कर सकते हैं, 6 से 7 का कर सकते हैं, 6:30 से 7:30 का कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं यही करना है, आप इसको अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में 7 से 7:30 का जो टाइम है, जो ब्रेकफास्ट का है, इसको अगर मान लो कि आप जल्दी उठते हैं तो इसको थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं, आपको मना नहीं है। उसके बाद में 7:30 से 2 का मान लेता हूं कि मैं स्कूल आ रहा है, ये आपका स्कूल आ रहा है, ये इसमें कस्टमाइज या और भी हो सकता है, ये आपका 8 से 2 का भी हो सकता है। ये आपके स्कूल पर डिपेंड है कि आपके स्कूल का टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से हो सकता है। तो ये स्कूल टाइम हो गया। ये स्टडी टाइम है भाई, स्कूल का टाइम भी स्टडी टाइम है। इससे मान लो कि आपको कोई खाली पीरियड मिलता है या फिर 0 पीरियड जो मिलता है, वहां पे आपको इसका बेनिफिट लेना है। 2 से 2:30 मान लो कि स्कूल से आप आ जाते हैं, जो 2 से 2:30 नहीं आते, 2:30 से उसका 3 हो जाएगा। जो ये इस समय भी नहीं आते तो उनका 3 से 3:30 हो जाएगा। 2 से 2:30 जैसे आप आते हैं स्कूल में, पूरा एकदम एनर्जी पढ़ करके गए हैं, थोड़े खेल करके गए हैं, दौड़े भी हैं, एनर्जी पूरी एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो लंच करके पूरा एकदम रिचार्ज करना, अपने आप को क्या करना, रिचार्ज करना। 2:30 से 3 आपको रिलैक्स शॉर्ट नैप लेना है। आपको शॉर्ट नैप समझते हैं आप, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है आधा घंटा। लेकिन ऐसा नहीं शॉर्ट नैप ले रहे हैं, उठ ही नहीं रहे शाम तक, है ना। संक्षेप में थोड़ा सा एकदम रिलैक्स रहना। 2:30 से 3 आपने शॉर्ट नैप ले लिया। उसके बाद में आप 3 से 4 का जो टाइम है वो होमवर्क या असाइनमेंट के लिए ले सकते हैं। आपका 3 से 4 का जो टाइम है होमवर्क या असाइनमेंट के लिए रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे आपके प्लान की, पढ़ने के।
जो 3 से 4 का टाइम मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसमें से 10-5 मिनट ऊपर नीचे कर लीजिएगा ताकि आगे वाले के लिए रूटीन बना सके। उसके बाद में 4 से 5 1 घंटे का। अब देखो इसमें छोटे बच्चे हो आप तो इसमें टाइम थोड़ा कम कर लीजिएगा, आप आधे घंटे का 45 मिनट का कर सकते हैं। बड़ी क्लास के स्टूडेंट हो, 10th 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 4 से 5 का 1 घंटे का स्लॉट आप रख सकते हैं। स्टडी का सेशन रखना है फर्स्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट में भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ, जिनको लगता है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहा हूँ वहाँ से कीजिए। एक और खास बात है, जब भी पढ़ाई शुरू करो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से करना चाहिए, जहाँ पे मन लगे, जो आपका फेवरेट हो वहाँ से करना चाहिए, फिर बाकी के सब्जेक्ट की ओर हमें बढ़ना चाहिए। 4 से 5 आपको स्टडी का सेशन करना है, पहला सेशन करना है। फिर आपको 5 से लेके 5:15 तक ब्रेक लेना है। अब इसमें आपको जरूर नहीं है कि आप 15 मिनट का ब्रेक लें, आप इसको कम भी 10 मिनट का भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ज़्यादा थकावट नहीं हुई है, तो 5 मिनट का भी कर सकते हैं, है ना। ब्रेक को आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा मिनट का नहीं लेना है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का ही आपको ब्रेक लेना। फिर 5:15 से 6:15 स्टडी सेशन, आपको सेकंड सेशन लेना अपना, दूसरे सब्जेक्ट का वो लेना। इसमें भी 5-10 मिनट का अपने क्लास के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। 6:15 से 6:30 फिर आपको ब्रेक लेना है। 6:30 से 7 आपकी जो, अगर मान लो कि और कोई हॉबी है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, कोई आपको लगता है कि नहीं यार आधा घंटा में इसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये करना चाहिए और ये मेरे को और मेरे स्किल में डेवलप करता है, तो उसमें आप अपना इसमें टाइम कर सकते हैं। उसके बाद में 7 से 7:30 ब्रेक या डिनर आप ले सकते हैं अपना। देखो शाम का खाना, हमारी आदतें बहुत चेंजेज हो चुकी है, हम शाम का खाना बहुत लेट खाते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। लोग तो कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, खैर उतना नहीं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 7 साढ़े 7 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिएगा। अब इसमें कुछ दिक्कत आपको ये भी आ सकती है, सर हमारे घर में तो खाना इतना जल्दी बनता ही नहीं है, तो अपनी मम्मी पापा से कहिएगा प्लीज़, निवेदन है कि अपना खुद का शेड्यूल भी सुधारिए और हमारा शेड्यूल भी सुधारिए। शाम का खाना जितना जल्दी हो सके उतना खाइए, क्योंकि जब हम सोते हैं सोने से 2 घंटे पहले का गैप हमारा होना चाहिए, हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी बैठे। 7:30 से 8:30 फिर आप सेशन 30 ले लीजिए, आप 30 सब्जेक्ट का सेशन ले लीजिए जो आपका मनपसंद हो। 8:30 से 8:45 थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। 8:45 से 9:45 चौथा आपका सेशन ले लीजिए। 4 घंटे का प्लान आपके पास आ चुका है, यानी स्कूल के अलावा 4 आवर का प्लान हो चुका है। इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि 4 सेशन की हमारी जरूरत नहीं, 3 सेशन में हमारा काम हो रहा है, तो 3 सेशन कर लीजिए। चौथे सेशन का अदर एक्टिविटीज़ के लिए, अपने हॉबी के लिए समय निकालिए, अदर स्किल के लिए समय निकाल लीजिए, है ना। 1 घंटे का है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। 8:45 से 9:45 हमारा चौथा सेशन हो गया था। 9:45 से 10 तक आप प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। कल क्या करना है, 15 मिनट का टाइम। आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, रेगुलर जाते हैं, तो अपना बैग जमा लीजिए कि उसके अंदर क्या रखना है, कौन सी नोटबुक रखनी है, कौन सी बुक रखनी है, वो रख लीजिए, पूरा प्लान कर लीजिए। सुबह नहीं भागते फिरो, ओ मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है, अरे मम्मा क्या हो गया, पापा कहाँ है, मैं तो लेट हो रहा हूँ, है ना। नहीं, शाम को अच्छा मुसाफिर उसको कहते हैं जिससे सुबह जाना है तो रात को ही अपना बिस्तर तैयार कर लेता है, अपना बैग तैयार कर लेता है कि भाई नहीं जाना है, सुबह जाना, तो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। कल जाना उसका प्लान आज करके रखिए, सुबह से अपना बस्ता लेकर के रवाना होना है। 10 बजे बेड टाइम, 10 बजे सोना है। भाई साहब 10 बजे सोओगे ना तभी तो 6 बजे उठोगे। 10, 11, 12 2 घंटे ये हो गए और 6 ये 8 घंटे की पूरी नींद, 8 घंटे की पूरी फुल नींद। 8 का जो प्लान है, 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे अपनी बाकी के रूटीन के काम है वो करना। ये प्लान अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। ये पूरा प्लान मैंने आपको बताया सुबह से लेकर शाम का, मंडे से लेकर सैटरडे का। अब ये जो टाइम है इसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया इसमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जहाँ लगता है कर सकते हैं। आपको सेशन का लगता है कि 3 सेशन की जरूरत है 3 रख लीजिए, 4 की जरूरत है तो 4 सेशन रख लीजिए, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगला बात करते हैं संडे आ गया भाई। संडे यानी फन डे है, संडे के दिन तो हमें एंजॉय करना है भाई। संडे के दिन एंजॉय करना है कि नहीं करना है, तो संडे हमारा बीच में आ जाता है। तो संडे को क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स भी, शरीर भी जरूरी है भाई, बॉडी बहुत जरूरी है भाई, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जरूरी है। इंडोर या आउटडोर कुछ एक्टिविटी खेलिए, संडे को हम भी खेलते हैं, संडे को हम भी खेलने जाते हैं। तो जो भी समय मिलता है उसको सदुपयोग करना चाहिए। और उसके अलावा अच्छा खेलने जाते हैं तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, इंडोर में आउटडोर में कौन सा है। देखते हैं कौन से बच्चों का कौन सा फेवरेट गेम है। उसके अलावा आपको उसमें जो, क्योंकि संडे है इसमें भी 24 आवर है, तो इसमें आपको देखना कि कुछ तो रिवीजन, संडे को देखो रिवीजन 6 दिन जो पड़ा है उसका क्विक रिवीजन का प्लान बनाना है।
क्विक रिवीजन आप इसमें 2 घंटे 4 घंटे जितना भी रख सकते हैं, 2 आवर में या 1 आवर में जितना बैठ सकता है, क्विक रिवीजन का प्लान करना है। कोई रह गया है होमवर्क, मान लो कि यार कुछ 6 दिन में कुछ नहीं कर पाए थे, उसको संडे को कर लीजिएगा, उसका समय निकालिएगा। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और जो आपके स्किल को डेवलप कर सकती है, अच्छी चीजें, सीखने की जो चीजें हैं, है ना, जो आपके काम आते हैं, जैसे खाना बनाना है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन के अंदर काम आती है, उनको हमें सीखना चाहिए ताकि जब हम नागरिक बने तो बहुत अच्छे नागरिक बने। अगला पॉइंट आता है 6 नंबर, आपने टाइम टेबल के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। जो आपने बनाया है उसमें कोशिश करनी है, नहीं मैंने बनाया है मैं इसको करके रहूंगा, अपने आप के साथ वादा करना है, संकल्प लेना और उसे पूरा करने की कोशिश करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर आपने जो तय किया है उसको नियमित रूप से, लगातार रूप से, एकाग्रता के साथ में करना है। शुरू में दिक्कत आएगी, हर व्यक्ति की आती है, कोशिश करना है, अपने आप के साथ में जबरदस्ती करना है। हमारे दिमाग में हमेशा 2 घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक देंगे वो जीत जाएगा। खुराक आपको पॉजिटिव वाले को देनी है, नेगेटिव वाले को नहीं देनी है। जब भी कोई काम करते हो तो हमारे मन में वो 2 घोड़े में बता रहा हूं, एक कहता है कर ले भाई, एक कहता है यार थोड़ी देर और वाले की नहीं सुननी है, फटाफट पहले काम करना, बाद में सुनना दूसरे वाले की। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत कहीं लगा तो उसको फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने कहा ना 15 मिनट का, आधे घंटा, 1 घंटा कहाँ लगता है, तो फ्लेक्सिबल उसके अंदर अपने को कर लेना। दोनों चीजें इसमें देख लेना, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों चीजें तालमेल यहां पर बैठाना आपको। यानी जल्दी में आपको काम करना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 7 टिप्स क्या है, रिव्यू एंड एडजस्ट। पूरा आपको रिव्यू करना है, वीकली रिव्यू करना है, यानी संडे को देखना है कि जो मैंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, रिव्यू वो है। उसके बाद में फीडबैक देखना है, ठीक है तो अपने आप को फीडबैक देना, वाह बहुत बढ़िया, मैंने 6 दिन का प्लान बहुत शानदार तरीके से किया, अपने आप के पीठ थपथपाना, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो देखना यार कहां गड़बड़ हुई है, उसको ठीक करना और अगले वीक पे उसको ना फिर रिव्यू एंड फीडबैक देना। बड़ा मजा आएगा, आप खुद अपने आप में मोटिवेशन आपको मिलाएगा। पॉइंट नंबर 8, टिप्स नंबर 8 क्या है, मेंटेन बैलेंस। बैलेंस जरूरी है, जिंदगी में बैलेंस जरूरी है। कॉमर्स वाले जानते हैं जैसे बैलेंस शीट में बैलेंस होना जरूरी है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। ओवरलोडिंग से अवॉइड करना है। सब कुछ ठीक है, सब बनाया है, सब प्लान कर, लेकिन ओवरलोड हो रहा है, सुबह से शाम ऐसे ना किसी से बोलना नहीं, ना चलना, क्या घर वाले कुछ भी करने नहीं, मैंने तो टाइम टेबल बना रखा है, मैं नहीं बोलूंगा किसी से। ओवरलोड नहीं, जो टाइम है उस टाइम पे वो काम कीजिए, वो टाइम ब्रेक में ब्रेक कीजिए, एंजॉय कीजिए, एकदम फुल कीजिए। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, मस्ती, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है। काम करना है लेकिन मस्ती के साथ में करना है। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट बता दिए हैं, टिप्स बता दी हैं कि किस तरह से हमारे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमारा टाइम टेबल बनाना है, हमारा सारा का सारा प्लान करना है ताकि अच्छी सी हमारी तैयारी हो जाए। और बिग समर सेल की जानकारी भी मैंने आपको दे दी है कि अभी तक अगर आपने उत्कर्ष को ज्वाइन नहीं किया है तो 14 से 20 जून का समय है, तो आप अपनी तैयारी करने के लिए अपनी तैयारी को जरूर कीजिएगा और इस समर सेल का बेनिफिट दीजिएगा। UC13 कोड लगाओगे तो एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरा प्लान बता दिया कि स्टडी का प्लान कैसे करें। ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है, आप इस बार बोर्ड परीक्षा के अंदर कितने परसेंटेज लेकर आने वाले, क्या लक्ष्य लिखा है वो भी लिख के मुझे बताना, और आपका रूटीन कैसे रहता है ये भी मुझे बताना, हमें भी अच्छा लगेगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।